दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ कान्हा जी का प्रिय भोग मेवा पाग लड्डू। ये जो मेवा पाग लड्डू हैं ये बहुत ही बढ़िया बनते हैं। इसके साथ ही आज हम बहुत सिंपल तरीके से ये मेवा पाग लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। इसके साथ ही ये लड्डू बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे और बनने के बाद बिल्कुल भी कड़क नहीं होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कान्हा जी का प्रिय भोग मेवा पाग लड्डू। तो दोस्तों, मेवा पाग लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल लेते हैं। तो हम ले लेंगे बादाम, काजू और ये दोस्तों मैंने खरबूजे का बीज लिया है। मेवा पाग लड्डू में खरबूजे का बीज ज़रूर डाला जाता है। साथ ही थोड़ा सा किशमिश और अब हम ले लेंगे थोड़ा सा गोंद। दोस्तों, गोंद मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो आप मार्केट से गोंद ले सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मेवा पाग लड्डू में गोंद डालना ऑप्शनल है, लेकिन गोंद डालने से मेवा पाग लड्डू में अच्छा टेस्ट आएगा और लड्डू थोड़ा क्रंची बनकर तैयार होगा। तो आप भी गोंद जरूर डालें। इसके साथ ही अब हम ले लेंगे मखाना। दोस्तों, मखाने की क्वांटिटी हर ड्राई फ्रूट से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो कोशिश करिएगा मखाना थोड़ा सा ज़्यादा ही लीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों हम ले लेंगे थोड़ा सा पिस्ता और अब हम लास्ट में ले लेंगे ये सूखा हुआ नारियल। दोस्तों, अगर आपके पास ये नारियल नहीं है तो आप डेसिकेटेड कोकोनट का भी यूज़ लड्डू बनाने में कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेवा पाग लड्डू बनाने के लिए सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने निकाल लिया है। इसके साथ ही दोस्तों एक बात और, मेवा पाग लड्डू बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स की कोई भी क्वांटिटी नहीं है। आप जिस क्वांटिटी में चाहें उस क्वांटिटी में आप ड्राई फ्रूट्स निकाल सकते हैं, या जिन ड्राई फ्रूट्स को आप स्किप करना चाहते हैं वो आप हटा भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले नारियल को ग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें ग्रेट किया हुआ नारियल डालना है। तो देखिए, नारियल को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है और सारे ड्राई फ्रूट्स को भी निकाल लिया है। तो चलिए अब हम मेवा पाग लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम गैस पे चढ़ा देंगे कढ़ाई और उसमें डाल देंगे 3 से 4 बड़े चम्मच देसी घी। और घी जब गर्म हो जाएगा तो हम गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम कर देंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स को हम बारी बारी बढ़िया से भून लेंगे। दोस्तों, धीमी आंच पर हम सारे ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे, जिससे सारे ड्राई फ्रूट्स बहुत ही अच्छे से भुनकर तैयार होंगे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स को भूनने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है। तो देखिए, बादाम भी फ्राई हो गया है और काजू भी फ्राई हो गया है। इसके साथ ही हम घी में पिस्ता डालकर उसे भी बढ़िया से फ्राई कर लेंगे और अब हम गोंद को कढ़ाई में फ्राई होने के लिए डाल देंगे। दोस्तों, गोंद को एक साथ फ्राई मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा गोंद डालिएगा और उसे फ्राई करिएगा, क्योंकि देखिए गोंद कितना बढ़िया से फूल रहा है, जिसकी वजह से वो पूरे कढ़ाई में फैल जा रहा है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके जब आप गोंद को भूनेंगे ना तो बढ़िया से फूलेगा और अच्छा सा फ्राई होकर तैयार भी होगा। तो देखिए, गोंद भी 1 से 2 बार लगा और बढ़िया से भुनकर तैयार हो गया। तो अब हम कढ़ाई में मखाना डाल देंगे और इसे भी धीमी आंच पर बढ़िया से भून लेंगे, क्योंकि मखाना में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए हम इसे बढ़िया से भूनेंगे। तो देखिए दोस्तों, मखाना भी बढ़िया से भुन गया है। तो चलिए हम कढ़ाई में फिर से 2 से 3 चम्मच घी डाल देंगे और जब घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे मगज के बीज, या जिसे खरबूजे का बीज भी कहते हैं। अब इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, हल्का सा गोल्डन होने तक। और जब मगज के बीज हल्का गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तब हम इसमें ग्रेटेड कोकोनट डाल देंगे। इसके साथ ही हम कोकोनट और मगज के बीज दोनों को बढ़िया से फ्राई कर लेंगे और जब कोकोनट थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तब हम इसमें किशमिश डाल देंगे और किशमिश को भी इन्हीं के साथ अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, तीनों चीज़ें बढ़िया से फ्राई हो गई हैं। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसके साथ ही सारे ड्राई फ्रूट्स को ठंडा होने देंगे, तब हम आगे की प्रिपरेशन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सारे ड्राई फ्रूट्स ठंडा हो गए हैं, कोकोनट भी बढ़िया से ठंडा हो गया है और ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई करके रखा है ना, ये सारे ड्राई फ्रूट्स बढ़िया से ठंडा हो गए हैं। तो चलिए अब हम ड्राई फ्रूट्स को बढ़िया से दरदरा पीस लेते हैं। हमें इन्हें बहुत बारीक नहीं पीसना है, बीच का रखना है, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। इसके साथ ही हम ड्राई फ्रूट्स के साथ ही गोंद को भी पीस लेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो गोंद को ओखली में कूट भी सकते हैं। तो देखिए, इतना ही दरदरा रखना है जितना मैंने रखा है। इसी तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स को हम पीस लेंगे। हमें नारियल, किशमिश और मगज के बीज को पीसना नहीं है, वो ऐसे ही रहेगा।
तो देखिए दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स को पीसने के बाद हम नारियल, मगज के बीज और किशमिश में ड्राई फ्रूट्स को बढ़िया से मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही मैं आपको मेज़र करके दिखा दे रही हूँ कि पीसने के बाद ड्राई फ्रूट्स कितना हुआ है। उसी हिसाब से हम अपनी चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए कप से मैं इसको नाप रही हूँ, तो 1 कप, 2 कप और पूरा भर के 3 कप ये ड्राई फ्रूट्स तैयार हुए हैं। इसके साथ ही हम गैस पे चढ़ा देंगे कढ़ाई, और जिस कप से हमने ड्राई फ्रूट्स को मेज़र किया है ना, उसी कप से हम पानी और चीनी को भी मेज़र करेंगे। तो दोस्तों 3 कप मेवा के हिसाब से हम ले लेंगे 1.5 कप पानी और 3/4 कप चीनी। ये एकदम परफेक्ट माप है 3 कप मेवा के हिसाब से। तो दोस्तों गैस की फ्लेम हम एकदम तेज़ कर देंगे और तेज़ फ्लेम पे ही इसे खौलाते हुए बढ़िया से चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये चाशनी एकदम बढ़िया से चिपचिपी हो गई और देखिए हल्का सा तार जैसा भी बन रहा है। तो अब समझ लीजिए कि चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम पूरे पीसे हुए मेवा को चाशनी में डाल देंगे और गैस की फ्लेम हल्का सा धीमा कर देंगे। इसके साथ ही मेवा को चाशनी में बढ़िया से मिक्स करेंगे और चाशनी के साथ मेवा को 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। इसके साथ ही गैस को कर देंगे बंद और मेवा पाक के इस मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इसके साथ ही हम कुछ गहरा सा प्लेट या थाली कुछ भी ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा घी डालकर उसे चारों तरफ फैला देंगे। और जब मेवा हल्का गर्म ही रहेगा ना, तभी हम उसे प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें हल्का गर्म रहे ना तभी लड्डू बनाकर तैयार कर लेना है। नहीं तो अगर मेवा बहुत ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बढ़िया बन नहीं पाएंगे। तो देखिए दोस्तों मेवा हल्का गर्म है, तो इसी समय हम थोड़ा थोड़ा मेवा हाथ में लेंगे और इसके बहुत बढ़िया लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा भी मेहनत नहीं लग रही है और फटाफट एकदम चिकने लड्डू बनकर तैयार हो जा रहे हैं। और दोस्तों लड्डू बनाने से पहले आपको हाथों में घी वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधे मेवा के मिक्सचर को हाथ में लीजिए और बढ़िया सा लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों इसी तरह से हम सारे मेवा पाक लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए बन गए ना फट से सारे मेवा पाक लड्डू बनकर तैयार। दोस्तों ये मेवा पाक लड्डू बहुत ही बढ़िया और लाजवाब बनकर तैयार होते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि ये कान्हा जी के सबसे प्रिय भोगों में से एक है। तो आप भी इस जन्माष्टमी पे कान्हा जी के लिए ये मेवा पाक लड्डू ज़रूर बनाएं और कान्हा जी को मेवा पाक लड्डू का भोग लगाएं। तो दोस्तों आपको भी ये मेवा पाक लड्डू की रेसिपी कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। इसके साथ ही दोस्तों देखिए कितना बढ़िया ही ये मेवा पाक का लड्डू बनकर तैयार हुआ है। और दोस्तों अगर आप इसे कई दिन तक रख भी देंगे ना तो भी ये एकदम सॉफ्ट बने रहेंगे, बिल्कुल भी टाइट नहीं होंगे। देखिए फट से तोड़ने पर टूट भी जा रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया और लाजवाब लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो इस कृष्ण जन्माष्टमी पे आप कान्हा जी को ये मेवा पाक लड्डू का भोग ज़रूर लगाएं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जाते जाते फिर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।